नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति का सामान्य परिचय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम संस्कृत विषय से जो लोग भी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सारे पाठ्यक्रम को लाकर रख दिया जाए ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी असुविधा ना हो। तो हम जितना भी पाठ्यक्रम है उसका जितने भी उसकी इकाई में विषय हैं उन सभी का सामान्य परिचय अभी दे रहे हैं। जैसे ही सामान्य परिचय ख़त्म हो जाएगा हम उसका विशिष्ट अध्ययन भी करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमने बहुत सारे विषयों को डाल दिया है अपने चैनल पे, महाभारत, पुराण, रामायण, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जैसे ही सामान्य परिचय का क्रम खत्म हो जाएगा हम विशिष्ट अध्ययन का क्रम शुरू करेंगे। क्योंकि विशिष्ट अध्ययन की वीडियो काफ़ी लंबे होंगे, उसके लिए आपको बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो पहले आपको सारे ग्रंथों का परिचय पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप विशिष्ट अध्ययन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे याज्ञवल्क्य स्मृति का सामान्य परिचय देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रणेता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार विज्ञानेश्वर ने प्रथम श्लोक की अवतरणिका में कहा है। क्या कहा है? याज्ञवल्क्य शिष्यः कश्चित् प्रश्नोत्तरूपं याज्ञवल्क्य मुनि प्रणीतं धर्मशास्त्रं संक्षिप्य कथयामास यथा मनु प्रणीतं भृगु। अर्थात जिस प्रकार मनुस्मृति के रचयिता भृगु को मानते हैं उसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ के रचयिता भी किसी अन्य को माना जाता है। वास्तव में याज्ञवल्क्य की गणना वैदिक ऋषियों में की जाती है। वे शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक हैं। शांति पर्व महाभारत में एक उपाख्यान के अनुसार वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क्य को अपने गुरु से किसी विषय पर विवाद हो गया था, जिसके कारण उन्होंने गुरु से अर्जित विद्या को वांतर उल्टी कर दिया था। तत्पश्चात उन्होंने याज्ञवल्क्य भगवान सूर्य की उपासना करके मध्याह्न काल में सूर्य से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसी यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद नाम से अभिहित किया गया तथा मध्य दिन में सूर्य से यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के कारण उनका नाम माध्याह्न दिन संहिता पड़ा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार याज्ञवल्क्य एवं विदेहराज जनक के मध्य अग्निहोत्रादि विषयों पर परस्पर चर्चा की बात प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का ज्ञान भगवान सूर्य से प्राप्त करने के उपरांत उद्घोषित की थी। बृहदारण्यकोपनिषद के याज्ञवल्क्य दार्शनिक थे तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी को भी दर्शन का सम्यक ज्ञान था। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा एवं अमरता आदि दर्शन के गूढ़ तत्वों पर चर्चा करते थे। बृहदारण्यकोपनिषद द्वारा याज्ञवल्क्य को एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में राजा जनक द्वारा प्रदत्त 1000 गौओं को ले जाने की कथा मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ के प्रायश्चिताध्याय में एक श्लोक द्वारा कहा गया है, ज्ञेयं ज्ञेयं या अरण्यकमः तदादित्यादवाप्तवाम योगशास्त्रं च मतप्रोक्तं ज्ञेयं योगं भिप्सता। अर्थात मैंने बृहदारण्यक का ज्ञान सूर्यदेव से प्राप्त किया है। उसका ज्ञान तथा मेरे द्वारा रचित योग शास्त्र का ज्ञान योग साधना के लिए करना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों से याज्ञवल्क्य की अति प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति के समय निर्णय में भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार मतभेद प्रतीत होते हैं, लेकिन अन्यान्य सूत्रों के आधार पर विद्वानों ने इसका समय ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से लेकर ईसा की 3वीं शताब्दी के मध्य माना है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम से 3 और अन्य ऋषियों के नाम मिलते हैं, वृद्ध याज्ञवल्क्य, योग याज्ञवल्क्य तथा बृहद याज्ञवल्क्य।
याज्ञवल्क्य स्मृति का वर्ण विषय। मानव के धर्म से प्रतिबद्ध होकर जीवन जीने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसका सांगोपांग वर्णन स्मृति ग्रंथों में मिलता है। आद्य स्मृति मनुस्मृति में इन्हीं तत्वों को 12 अध्याय एवं लगभग 2700 श्लोकों में निबद्ध किया, किंतु ऋषि याज्ञवल्क्य ने वे सभी बातें सुव्यवस्थित ढंग से 3 अध्यायों तथा लगभग सहस्त्र श्लोकों में समाहित कर दी है। इस ग्रंथ में आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय तथा प्रायश्चिताध्याय 3 अध्याय हैं। व्यवहाराध्याय का वर्ण विषय यही आपके कोर्स में है। इस अध्याय में कुल 25 अवान्तर प्रकरण निरूपित हैं। स्मृति ग्रंथों, पुराणों तथा अन्यान्य शास्त्रों में व्यवहार शब्द अलग अलग अर्थों में व्यवहृत हुआ है। स्मृति ग्रंथों, पुराणों तथा अन्यान्य शास्त्रों में व्यवहार शब्द अलग अलग अर्थों में व्यवहृत हुआ है। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार इसका अर्थ है लेन देन अर्थात आदान प्रदान, जो आज भी रूढ़ है। मनु, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य आदि के अनुसार इसका अर्थ है झगड़ा या मुकदमा। मनु के अनुसार व्यवहारांदि दृक्षस्तु ब्राह्मणै सह पार्थिवः मंत्रैर्मन्त्रिभिषैव विनीतः प्रविशेत् सभाम्। याज्ञवल्क्य के अनुसार व्यवहार नाम नृपः पश्येद्विद्वन्द्विर्ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः। महर्षि गौतम के अनुसार लेन देन में प्रविष्ट होने से संबंधित न्याय सामर्थ्य। स्मृतिकारों के अनुसार किसी विषय को तय करने का साधन। कात्यायन के अनुसार कात्यायन ने व्यवहार के 2 वर्ग बताए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर विधि को ही संकेतित है, परंपरा परक के आधार पर विनार्न अर्थे अवसंदेहे हरणम हार उच्यते नाना संदेह हरणाद व्यवहार इति स्मृतः। अशोक के काल में वियोहाल समगा अर्थात व्यवहार समता शब्द संभवतः प्रयोग होता था, जैसे कि दिल्ली के टोपरा स्तंभ के अभिलेख आदि से ज्ञात होता है। मध्यकाल में कानून विधि, अंग्रेजी शासन काल में याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा का महत्व अंग्रेजों ने अत्यधिक दिया था। अपने अंग्रेजी शब्दों लॉ, जुडिशरी आदि के साथ साथ व्यवहार शब्द का भी प्रयोग किया गया था। आज भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारतीय दंड संहिता का आधार मिताक्षरा ही है, जो संशोधित परिवर्धित रूप से भारतीय कानून में आज भी विद्यमान है। याज्ञवल्क्य के व्यवहाराध्याय के प्रारंभ 2:5 द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा धर्मशास्त्रीय नियमों एवं परंपराओं के विरुद्ध तरीके से तंग या परेशान होता है और परेशान व्यक्ति राजा, न्यायाधीश अथवा सक्षम व्यक्ति के पास न्याय हेतु आवेदन करता है, तब वह व्यवहार का विषय हो जाता है। स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणा अधर्षितः परैः अवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम हितत्। याज्ञवल्क्य ने व्यवहार को चतुष्पाद ही माना है। अभियोग, उत्तर क्रिया, साक्ष्य, निर्णय। चतुष्पाद व्यवहारो अय विवादेषु प्रदर्शितः। याज्ञवल्क्य ने व्यवहार की संख्या एवं संज्ञा विषयक 25 मतांतरों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में साधारण मातृका के श्लोकों में व्यवहार कार्य हेतु सभासदों की पात्रता, कार्यवाही आदि आती है। इस प्रकरण में याज्ञवल्क्य ने न्यायाधीशों को भी निर्मुक्त नहीं किया है, बल्कि धर्म विरुद्ध आचरण करने पर दंडित करने का विधान भी निर्देशित किया है। रागाल्लो भादभ्याद्वा अपि स्मृतेपेतादिकारिणः
सभ्या पृथक पृथुग दंडया विवादाद द्विगुणः दमम। तो ये था याज्ञवल्क्य स्मृति का सामान्य परिचय। इसका भी विशिष्ट अध्ययन हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इसमें जो भी आपको नोट करने लायक लगे उसको नोट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।